अगर किसी ने हमारे साथ कोई एहसान किया हो और हम उसे भूल जाएं, तो वो अपराध कृतज्ञता कहलाता है। आपके अंदर कृतज्ञता का बीज कब पनपा, आपको पता भी नहीं चला होगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण आज एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसमें आप अपना सबसे बुरा रूप देखेंगे। किसी का एहसान भूलना क्यों हत्या से भी बड़ा पाप है? और क्या आपका वर्तमान दुख आपके पिछले कृतज्ञ कर्मों का फल है? ऋषि मुनि क्यों कहते हैं कि कृतज्ञ को इस लोक और परलोक में कहीं शांति नहीं मिलती? वीडियोस देखिए और कथा सुनिए, पता लगाइए कहीं आप भी उस शाप के रास्ते पर तो नहीं हैं जो राजा सुयज्ञ को मिला था। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप सुनेंगे राजा सुयज्ञ की यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मण के शाप की प्राप्ति, ऋषियों द्वारा ब्राह्मण को क्षमा के लिए प्रेरित करते हुए कृतज्ञों के भेद तथा विभिन्न पापों के फल का प्रतिपादन। अतएव ये कथा पूरी अवश्य सुनिएगा और अपने जीवन के भीतर झांक कर देखिएगा कि इसमें से आप कौन से प्रकार के कृतज्ञ हैं और कौन सा पाप आपके सर चढ़ रहा है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल जानी चाहिए। पार्वती ने पूछा, प्रभु राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था? और किस तरह श्री राधा जी को वे पा सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी हैं तथा साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है? उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणार बिंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों के दृष्टिपथ में कैसे आईं? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? यह सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम हैं उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया था। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो तेज पुंज से उद्भासित होती थीं, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन
चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि, अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक सुअन्न भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणेतरों को भी भोजन दिया, तथापि वहाँ अन्न की सहस्त्रों राशियाँ शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। वहाँ वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, ओंठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहाँ खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्यत हो गया। जो लोग वहाँ हंसे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीच, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठपाणिन, जाजिल, ऋष, श्रृंग, बिंभाडक, अपिशल, तैतिल, महातपस्वी, मार्कंडेय, वोढ़, पैल, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार, नर नारायण ऋषि, पराशर, जरत, कारू, संवर्त, करत और च्यवन, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उथत्य, संवर्त, आस्तिक, आसुर, शिलालि, लांगल, शकल्य, सकटायन, गर्ग, वात्स्य, पंच, सिख, जमदग्नि, देवल, जैगिष्यव्य, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, कर्दम, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कौत्स, ऋचिक और अघमर्षण, ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीत विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया
और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती ने पूछा, प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। द्विजश्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसीलिए विप्रवर, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलत्स जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आँखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। क्रतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ने कहा, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण तथा गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। प्रचेता बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विजश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्वरों, आप लोग पहले मुझे यह बतावें कि स्त्री हत्या, गौ हत्या
कृतघ्नता गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है तथा उसका परिहार कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छापूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से वह दुखी एवं चांडाल होता है। यदि अतिदेशिक हत्या हुई हो तो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथापि उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दूना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। तदंतर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दूना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। तदंतर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतघ्न को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतघ्नों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है। तो आप सभी सावधान हो जाइए और कभी किसी का एहसान भूलिए मत। राजा ने पूछा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतघ्नों के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है? ऋष्यशृंगी ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतघ्नों का निरूपण किया गया है। वे सबके सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वगोष्ठी परिपालन, गुरु कृत्य, देव कृत्य, काम कृत्य, द्विज पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास, पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ठ कृतघ्न कहा गया है। इनके लिए जो लोक हैं वह उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। राजेंद्र, वह पापी कृतघ्न जिन जिन नरकों में जाते हैं वह नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। सुयज्ञ ने पूछा, प्रभो, किस प्रकार के कृतघ्न कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं? इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वह कृतघ्न अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। तत्पश्चात सर्वश्री सनंदन सनातन पाराशर जरत्कारु भरद्वाज और विभांडक ने विभिन्न कृतघ्नों के भेद तथा उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। तदंतर
श्री मार्कंडेय जी बोले। मार्कंडेय ने कहा, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जातीय स्त्री के साथ संबंध रखता है वह कृतघ्नों में प्रधान है। उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कृमिद्रंश नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। तदंतर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि होती है। सुयश बोले, मुने, अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों का फल बताइए। यह ब्राह्मण का शाप मेरे लिए श्लाघ्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। हमारी कथा का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम अगले अंक में आपको सुनाएंगे शेष कृतघ्नों के कर्म फलों का विभिन्न मुनियों द्वारा प्रतिपादन। ये दिव्य कथा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में लिखिए, राधे राधे।